Hello friends, how are you? I hope you all are fine with a beautiful smile on your face. And today once again I'm in front of you with a beautiful pick a card reading. So friends, इस हफ्ते की beautiful pick a card reading के लिए आपके पास again बहुत ही three different options है. This is option number 1, a Santa Claus. This is option number 2, a gift, and this is option number 3, a snowman. सो फ्रेंड्स, आप सबने करना क्या है, आपने इन तीनों में से जो भी आपको अपील ज़्यादा हो रहा है आपने उसे ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है. इन केस अगर आप कंफ्यूज है देन जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट और हर चिट के ऊपर लिखिए 1 2 3. तीनों चिट्स को आपस में मिक्स करिए और उसके बाद कोई भी एक चिट पिक कर लीजिए. जो भी चिट आएगी वही आपका ऑप्शन है. सो लेट्स स्टार्ट इट. हेलो ऑप्शन 1. सो आप सबने जिसने भी इन सेंटा क्लॉज को सिलेक्ट किया है, अब मैं आप सब के लिए रीडिंग करूँगी. क्लॉज, सो सेंटा क्लॉज अगेन हम जब भी इनसे कनेक्ट होते हैं ऑब्वियसली हम सबके फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होती है. प्लस ऑलवेज वी वांट सम गिफ्ट फ्रॉम आवर सेंटा. यस फ्रेंड्स, इस वक्त जो मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है वो भी यही दिख रही है. लाइक यू गाइज आर बेसिकली लुकिंग something very big in your life, something very special in your life. So let me open your card. So here is your first card. 8 of cups का कार्ड आया है फ्रेंड्स. एंड सेंटा क्लॉज ऑलरेडी आप लोग चूज़ कर चुके हैं. यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड्स यही दिखा रहा है कि यस, जो आपको ऊपर से डिवाइन से एंजल से मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत क्लियर मैसेजेस है कि यस यू हैव टू नाउ गो फॉरवर्ड. आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. यस, पीछे कुछ सिनारियोज थे, कुछ सिचुएशंस थी जो शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बट दिस इज़ द टाइम जब आपने फॉरगेट करते हुए एक नई उम्मीद पे, नई आशा के साथ अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना. यू हैव टू क्रिएट योर ब्राइट फ्यूचर. यू कांट बी फॉर एवर लिव इन योर पास्ट मेमोरीज. एज आई सेड, जैसे मैंने पहले बोला, हाँ इट्स ओके, वो थोड़े पेनफुल थे बट ठीक है, उनसे कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ लेसन लीजिए एंड देन यू हैव टू बी मूव फॉरवर्ड. एंड हियर इज योर नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. इमोशन एनर्जीज को दिखा रहा है यहाँ पे कि यस, जब आप आगे बढ़ेंगे उस तभी आप इमोशनली चीज़ों को बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ईजिली आप हैंडल कर पाएंगे. यहाँ पे अगर हम देखें कप्स का ही कार्ड है, यहाँ भी कप्स ही आ रहे हैं. तो यस, कहीं ना कहीं इमोशंस इस वक्त लाइफ में थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुए थे एंड यू गाइज आर सीरियसली लुकिंग फॉर द इमोशनल पैटर्न की जो लाइफ में इमोशंस चल रहे हैं, जो रिश्ते लोग लाइफ में चल रहे हैं, उनमें एक स्मूथनेस होनी चाहिए, उनमें एक स्पार्क होना चाहिए. दैट स्पार्क समवेयर, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, दैट स्पार्क समवेयर इज मिसिंग in your life and you guys really want to connect that spark. And here is your next message is Knight of Wand. See, if you will work on your emotion, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप अगर अपने इमोशंस पे काम करेंगे then definitely that spark, that success जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे वो सब कुछ आपको मिलेगी. somehow इस वक्त जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, somehow मैं बहुत ज़्यादा जो कनेक्ट हो रही हूँ इस वक्त फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ. मुझे बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहा है कि यस, इस वक्त जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं इसमें जो आपको बेसिकली जो एलिमेंट है, जो इमोशंस की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी से मिसिंग हो रहा है. ये मैस्कुलिन एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट्स योर स्पाउस, माइट बी योर सन, माइट बी फादर, माइट बी anything related with basically masculine energy. मैं आप सबको बस यही कहूँगी और इस रीडिंग के थ्रू यही एक मैसेज दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट, ओके, डोंट वरी. वी आर ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस ईयर नाउ. if you work, definitely you will get emotional balance in your coming year. 2023 will be a beautiful year for all of you. Just trust on yourself, trust on your divine, and trust your archangels. And now let me open your another message cards.
सो फर्स्ट कार्ड इस सुनामी वेकअप कॉल का आया है। अगर अगेन वाटर एलिमेंट्स आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी जो मैं आपको मैसेज दूंगी कि यस दिस इज़ अ टाइम ऑफ वेकअप कॉल, जागना है, ठीक है। पास्ट में बहुत सारे जो इमोशंस हैं ना वो आप ऑलरेडी बहुत सारे कलेक्ट कर चुके हैं। सी अगर एक बकेट पानी की पूरी भरी भी है, वी कांट ऐड ऑन मोर एंड मोर वाटर, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी से भरी भी है। क्या होगा, पानी सारा नीचे गिर जाएगा और जो फ्लोर है वो पूरा वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। सो अगर हमें पानी एक्स्ट्रा चाहिए तो या तो हम पहले उस बकेट को खाली करें या फिर हम टैप को क्लोज करें फॉर सम टाइम। आपकी लाइफ में भी इस वक्त यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सांता मैसेज लेकर आ रहे हैं, जो डिवाइन मैसेज लेकर आ रहे हैं, जो आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन से दे रहे हैं कि येस दिस इज़ द टाइम कि अब आप जाग जाइए। येस दिस इज़ द टाइम जब आपने अपने इमोशंस को सेटल डाउन करना है। अदरवाइज सी गाइज, यू आर हेयर टू क्रिएट योर ब्राइट फ्यूचर, यू आर हेयर टू लिसन दिस वीडियो। आप ये सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट योर ब्राइट 2023। सो यू हैव टू हैंडल योर इमोशनल एनर्जीज। एंड योर अनदर कार्ड इज ओरेकल कार्ड का आया है, एंड वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है कि येस आपके पास ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हाउ टू हैंडल, हाउ टू क्लियर, हाउ टू गो फर्दर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि यस वो आपको अपनी इंट्यूटिव पावर के थ्रू सांता और डिवाइन देंगे। तो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट एंड यू कैन ऑल्सो प्रे सेम टाइम कि वॉट एवर द मैसेज फॉर माई हायर गुड प्लीज गिव मी इन थ्रू माई इंट्यूशन। यू कैन प्रे लाइक दिस वे ऑल्सो कि जो भी वो मैसेजेस है वो आप प्लीज़ मुझे मेरी इंट्यूशंस के थ्रू जल्दी से जल्दी दे दीजिए। आपके पास सारे मैसेजेस सांता के थ्रू आएंगे, जस्ट ट्रस्ट, उन पे ट्रस्ट करिए एंड डिवाइन के साथ अलाइन होइए। एंड हियर इज योर एंजल आंसर कार्ड, टेक अ एक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्यों जो मैसेज आया आपके पास वो सिंपल ये आया दैट यस यू हैव टू टेक अ एक्शन, एवरीथिंग विल बी ओके। सारे जो तूफान है वो सब शांत हो जाएंगे, एक बार फिर खुशियाँ आएंगी, एक बार सब कुछ आएगा। बट इन सब के लिए यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी टेक अ एक्शन, यू हैव टू मेडिटेट, ओके। आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्रेयर्स करनी पड़ेगी। ओनली देन थिंग्स विल बी गुड एंड सिनेरियो विल बी गुड इन योर लाइफ। और अब मैं आप सबके सामने डिवाइन नंबर ओपन करूँगी। लेट्स सी। एंड वी नो ना कि समटाइम्स एंजल्स जो होते हैं वो हमसे इन नंबर्स के थ्रू कनेक्ट भी करते हैं। और वो हमें अपने कुछ स्पेशल मैसेजेस देते हैं। तो वो जो स्पेशल मैसेज इस वीक के लिए आपके लिए है वो अब मैं आपको दूंगी थ्रू दिस नंबर। सो योर नंबर इज 1 3 and 3. It means a 7. तो फ्रेंड्स आपका बहुत क्लियर नंबर आया है 7, और यहाँ पे जो 7 नंबर है वो भी हमें यही बहुत क्लियर मैसेज देता है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप गोइंग। सी ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया है। सो बस यहाँ पे जो एंजल्स कह रहे हैं कि येस इफ़ यू वांट अ स्पार्क इन योर लाइफ, आपने सिर्फ जो ऐसे चलना शुरू किया, जस्ट टेक फ्यू मोर एक्शन, सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। थ्रू जो भी मैसेजेस है वो सारे आपके इंट्यूशंस के थ्रू आप तक आपको दिए जाएंगे। तो आपने जस्ट उन मैसेजेस को पकड़ना है, उन मैसेजेस पे काम करना है, एंड देन सक्सेस विल बी अराउंड द कॉर्नर। ऑप्शन 1, आप सबको अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब मैं ये रीडिंग बंद करती हूँ। हेलो ऑप्शन 2, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिसने भी इस ब्यूटीफुल गिफ्ट को अपनी लाइफ में सेलेक्ट किया है। हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। सो गिफ्ट मीन्स सिंपल सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में छोटे बच्चे होते हैं, ओके। कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिले, लोग हमसे कनेक्ट हो और वो हमारी हैप्पीनेस का पार्ट भी बने।
सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके लिए आप लोगों ने इस गिफ्ट को सेलेक्ट किया है. नाउ आई विल ओपन योर कार्ड्स एंड सी योर अनदर एनर्जीज कि what kind of gift universe really want to give you this time. And how you can connect with universe deeply. So let me open your card. किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पे. और किंग ऑफ पेंटिकल हमें बहुत क्लियर फर्स्ट मैसेज आपके आ रहा है कि यस, ओवरफ्लो ऑफ अबंडेंस, की बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है. बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों का नियर फ्यूचर में ओवरफ्लो होने वाला है. गिफ्ट आप लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं. मैं इस गिफ्ट के रूप में आप लोगों के पास बहुत सारा अबंडेंस आएगा. आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा, आप लोग अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यस, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं एंड समवेयर एक सिक्योरिटी भी आप लोगों के साथ है कि यस, यू आर सिक्योर, योर फ्यूचर इज सिक्योर, एवरीथिंग इन एंड अराउंड यू. जिस तरह आप लोगों ने प्लान किया था सब एक बहुत कंफर्ट लेवल में है. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर मोमेंट आप सब उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंजॉय भी कर रहे हैं. Here is your another card. दी चैरियट का कार्ड आया है और यहाँ पे चैरियट एक जर्नी को भी दिखा रहा है कि यस फ्रेंड, इस नियर फ्यूचर में यू आर प्लानिंग फॉर सम ट्रैवलिंग. कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके चल रहे हैं. आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा वेकेशन पे जाया जाए, कहीं कुछ घूम कर आया जाए. हो सकता है ये बिजनेस ट्रैवल भी हो, बट यस, यू गाइज आर प्लानिंग समथिंग. एंड मैं आपको यहाँ पे बस इस वक्त यही कहूँगी कि जो भी आप लोगों ने प्लान किया प्लीज़ गो फॉर इट. बिकॉज मुझे जो बहुत क्लियर मैसेजेस अभी डिवाइन के थ्रू मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अभी रीसेंट पास्ट में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है. एंड यू गाइज रियली नीड अ गुड चेंज, गुड ब्रेक इन योर लाइफ. सो प्लीज़ गो हैड, प्लीज़ रीजेन्युएट योर एनर्जीज, उनको दोबारा से रीजेन्युएट करिए. प्लीज़ टेक अ सम ब्रेक एंड enjoy a beautiful moment in your life. Here is your another card. Hangman का कार्ड आया है. Again look at the beautiful energy of hangman. Surrender, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए सिनेरियोस में, सर्कमस्टांसेस में. जस्ट बी विद द फ्लो, जो फ्लो चल रहा है. बिकॉज ऑलरेडी बहुत मेहनत कर लिया और दीदी आप लोग एक कंफर्ट जोन में हैं. आई नो टारगेट्स बहुत ज़्यादा अभी भी हाई है. आई नो, सी लाइफ है एंड लाइफ का काम ही मस्ट गोइंग ऑन रहता है. तो ऑब्वियसली यू विल गो ऑन एंड गो ऑन. ओके, बट येस, देयर आर टाइम इन आवर लाइफ जब हमें थोड़ा सा सेटल होना होता है, जब हमें दोबारा से एनर्जीज़ को रीजनरेट करना होता है. हमें दोबारा से ज़्यादा मोर पावरफुल होके एक नए तरीके से काम को स्टार्ट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है. एंड हम ईयर एंड में, और दिस इज़, यही तो एक वंडरफुल टाइम है. ठीक है, इससे बेटर तो और कोई टाइम हो ही नहीं सकता जब हम इन सारी एनर्जीज़ को दोबारा से रीजनरेट करें अपनी लाइफ में. ठीक है, आप अपने थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है आप है, आपको जो चाहिए, अबंडेंस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जो मैसेजेस मुझे बार बार डाउनलोड हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अराउंड देयर. जस्ट टेक सम ब्रेक. जो इस वक्त डिवाइन मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा एनर्जीज को रीजनरेट करिए एंड देन सी द मैजिक इन योर लाइफ. हियर इज़ योर अनदर कार्ड, म्यूज़िक, हारमोनी. सो यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जीज़ पे बात कर रहे हो. यहाँ पे जो डिवाइन से मैसेज आ रहा है कि यस, यू गाइज आर डीपली कनेक्टेड विथ म्यूज़िक. जस्ट प्ले. और आपका सिंपल जो है, आप प्ले जो करना चाहते हैं वो ग्रुप में करना चाहते हैं. यू ऑलवेज कनेक्ट विथ म्यूज़िक कि यस, कि हम कोई गैदरिंग करें, हम कुछ और लोगों से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, एंड देन वी विल कनेक्ट. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कनेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल एलिमेंट. ओके, म्यूज़िक हो सकता है इससे भी आपकी जो आगे की एनर्जीज है और ज़्यादा स्मूथ हो जाए. एंड हियर इज़ योर अनदर कार्ड, बी द लाइट. तो यस फ्रेंड्स, यू हैव टू कनेक्ट विद योर इंट्यूटिव पावर. आपको इंट्यूटिव पावर से अपना कनेक्ट होना है. यू हैव टू वर्क ऑन योर हायर साइड. ठीक है, इफ़ यू विल सी बोथ सिमिलरिटी इन दिस कार्ड, अ ब्यूटिफुल पेंटिकल ओवर हेयर एंड नाउ ओवर हेयर. ठीक है,
मीन्स एवरीथिंग इज इन द कंफर्ट जोन राइट नाउ, सब कुछ कंफर्ट जोन में है. इज जस्ट यू हैव टू वर्क मोर एंड मोर विथ योर इंट्यूटिव स्किल, विथ योर इंट्यूटिव पावर एंड योर नॉलेज एंड विजडम जो आपको डिवाइन ने दी है. ओके आपने इस नॉलेज और इस विजडम को और आगे जाके लोगों तक फॉरवर्ड करना है, लोगों तक पहुंचाना है. इफ़ यू विल फॉरवर्ड दिस नॉलेज एंड विजडम टू अदर, you will see a beautiful shift in your own energies. And here is the angel answer for you. Romance. See, beautiful again a message comes कि okay आपकी लाइफ में जो एलिमेंट कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में एंटर करने वाला है इस नए साल में, नए समय में. एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में एंटर करने वाला है इस नए साल में, नए समय में. और यही वो रिलेशनशिप है जिसकी आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से चाहते थे कि वो हो सकता है वो एक नई पार्टनरशिप हो सकता है वो एक नया रिलेशनशिप हो सकता है कि वो करियर से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक नया एलिमेंट हो. बट येस दैट एलिमेंट इज़ देयर. यू हैव टू बी जस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस. आपको अपने पूरे कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपको अपने फेथ के साथ इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वोक करना है, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में बुलाकर लेकर आना है. सो दिस एनर्जीज could be a marriage engagement also, okay, but yes, whatever the energy, you have to just trust and you have to faith and you have to deeply connect it with universe. Okay, एंड नाउ फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए डिवाइन नंबर्स ओपन कर रही हूँ. सो जस्ट थिंक अबाउट एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचिए. ओके एंड उससे रिलेटेड जो भी नंबर आएगा उसको मैं आपको आंसर करूँगी. और वो आंसर एक्चुअली एंजल आंसर होगा, बिकॉज सम टाइम एंजल्स हमसे नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं और हमें डीपली मैसेजेस भी देते हैं. सो आई होप आप सबने अपना क्वेश्चन सोच लिया है. सो फ्रेंड्स आपका जो नंबर है इट्स 1, 6 and 3 मीन्स 10. 10 मीन्स अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो अगेन 1 ही आता है. एंड फॉर मेक अ विश, जो भी आपकी विश है, जस्ट क्विकली जो आपने क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड जो भी आपकी विश है उसके बारे में जस्ट क्विकली मैनिफेस्ट कर लीजिए, क्विकली सोच लीजिए. Because universe, because divine is ready to manifest all your goals away you want. जैसे भी आप चाहते हैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी है. It's just you have to only make a wish. तो जो भी आपके गोल्स है वो ब्यूटिफुल गिफ्ट रैप होकर आप तक आपको दे दिए जाएंगे थ्रू ओके आपको आप तक दे दिए जाएंगे. सो जस्ट enjoy this beautiful moment and just spread this beautiful energy in and around your life. Okay, whomsoever you can connect, just because you guys are very strong intuitive power. Okay, बहुत strong intuitive powers है. You have a great wisdom skills. आपकी जो wisdom है वो भी बहुत ज़्यादा strong है. So please try to help as many as souls you can in your life and then see a beautiful changes in your life. आई होप ऑप्शन 2 आप भी अपनी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी. अब मैं आप सबकी भी रीडिंग क्लोज कर रही हूँ. 3 अब मैं आप सबकी रीडिंग करूँगी जिसने भी इस ब्यूटीफुल स्नोमैन को सेलेक्ट किया है. सर्दियाँ आ चुकी हैं, विंटर्स आर हेयर एंड वी स्नोमैन अगेन एक ऐसा एलिमेंट जो विंटर्स में आता है और हम सब इसको क्रिएट करते हैं. कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्नोमैन बनाया है एंड हम हमेशा लाइक स्नोमैन जब भी हम बात करते हैं तो इट्स लाइक अ टाइम ऑफ न्यू क्रिएशन कि हम अपनी लाइफ में नई चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को बनाना चाहते हैं और उसके साथ
हैप्पी रहना भी चाहते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ अ रीज़न फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रीज़न फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्नोमैन की एनर्जी से कनेक्ट होकर और उसकी एनर्जी से एसोसिएट होकर उसको सेलेक्ट किया। मीन्स इस वक्त करंट मोमेंट में आप लोग चाहते हैं कि यस आपकी लाइफ में कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स चल रहे हैं जिसको आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। So let me take all your cards and now reading. So let me open your card one by one. 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अभी मैंने आपसे बोला था एक न्यू क्रिएशन स्नोमैन का सेलेक्ट किया। इट मीन्स यस आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएशन करना चाहते हैं, कुछ नया एलिमेंट्स चाहते हैं। एंड हियर इज अ 9 ऑफ कप विच मीन्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड है फ्रेंड्स। जो भी इस करेंट मोमेंट में आप लोग चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। उस चीज़ से कनेक्ट होइए, उस थिंग से रिलेटेड जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हैं, ओके जो भी नीडफुल एक्शंस है उन एक्शंस को लीजिए एंड देन यू कैन सी अ ब्यूटिफुल फ्यूचर ऑफ योर। एंड अगेन एज अ कप कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप दिखा रही है अब हायर इंट्यूटिव पावर। हायर इंट्यूटिव पावर मीन्स यू गाइज have a very strong intuitive power and you आपको just उस पे काम करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ओके somehow मुझे जो वो स्ट्रेंथ दिख रही है, somehow मुझे वो आपकी वॉइस दिख रही है कि मीन्स यू गाइज आर वेरी गुड स्पीकर। आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आप लोग राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, आराम से अपनी बातों को आराम से लोगों तक कन्वे कर पाते हैं और लोग आपकी बात भी समझते हैं। सो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर यू गाइज कि यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन ओके। on intuitive scale भी है तो just connect with your heart, connect with your intuition and connect with this entire world through your intuitive power, through your emotion and heal them also because you want to create a magical world with the help of snowman and obviously with the divine. And here is your another card. सी दी एम्परर का कार्ड आया है। अगेन यहाँ पे जो कार्ड आपकी एनर्जी दिखा रहा है वो बहुत क्लियर एनर्जीज है फ्रेंड्स कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अथॉरिटी, सब कुछ है। इज जस्ट यू हैव टू अलाइन एंड यू हैव टू टेक अ एक्शन ओके। आपको एक्शंस लेने हैं बिकॉज यू गाइज हैव अ बिग ड्रीम्स, बड़े सपने हैं, बड़ी एम्बिशंस अपने लाइफ में लेकर चल रहे हो। सो यू कांट बी सिट ना, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। यू हैव टू क्रिएट, आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा अपना ब्राइट फ्यूचर, अपना ब्राइट करियर। और इसको क्रिएट करने के लिए आपको लोगों के साथ डीपली इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। But emotionally doesn't mean that you connect with your chords also, okay? We can connect emotionally, we can give them our okay, we can guide them, we can show them the right path, but no need to connect your chords। और अगर आप में से कुछ लोग chords अपने clients के साथ connect कर रहे हैं then this will be one more chapter, एक और chapter है जिसको आप open कर रहे हैं and then this chapter might be give you some kind of pain in your life, okay? So my suggestion, don't do this, okay? जस्ट अपने क्लाइंट से कनेक्ट करिए, उनको इमोशनली हील करिए क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम क्लाइंट आएंगे आपके पास वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी से ही कनेक्ट होंगे ओके। उनके पास जो उनको गाइडेंस चाहिए होगी वो भी इमोशनल एनर्जी से चाहिए होगी। सो दिस इज़ अ राइट टाइम फ्रेंड्स जब आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर। Just trust your power, you have a strength, you have that confidence in yourself and just with your strength, with your confidence, just create and make a wish whatever you want and you will see a bright future. And here are more energy card. So new moon promise का कार्ड आया है और यहाँ पे again divine energies भी यही कह रहा है कि you have to actually deeply connect। moon energy again emotional energies ही है। सो दिस इज़ अ टाइम फ्रेंड्स जब न्यू मून आ चुका है, सनसेट स्टार्ट हो चुका है एंड
यस, मून यहाँ पे मोशन एनर्जीज के साथ साथ एक और एनर्जीज को दिखाता है और वो होती है वीनस की एनर्जी, मीन्स गॉडेस ऑफ लव जिनको हम जानते हैं। ओके, मीन्स एनर्जी ऑफ न्यू क्रिएशन। सो सी ऑलरेडी आप क्रिएट कर रहे हैं, सो जस्ट क्रिएट। ओके, जस्ट अलाइन योर एनर्जी, connect with Venus, connect with moon, do some prayers and meditation during some new moon time, and then you can see a magic in your life. Here is your ancestor card, Lord. Take courage with authority. अगेन करेज का कार्ड आया है। यहाँ भी मैंने आपको सेम ही बात बोली थी कि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो शक्ति है कि यस, अगर आपने एक बार कोई चीज़ सोच ली तो आप सिनारियोस को बदल देते हैं। इस जस्ट सोचना ही बस आपके लिए सब एक एक्शन होता है। सो प्लीज़ आपके पास जो करेज है, जो स्ट्रेंथ, फुल ऑफ अथॉरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए एंड देन सी द चेंज इन योर लाइफ। ओके, एंड नाउ हियर इज द एंजल आंसर कार्ड फॉर यू। इट्स अप टू यू। सो सी, एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सब आपके ऊपर है। सी, इसको हम फ्री विल भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ने हमेशा हमें बोला कि अगर आप मुझसे मदद नहीं मांगोगे तो मैं मदद नहीं करूँगा, एंड देन यू कैन लीड योर लाइफ अ वे यू वांट। एंड में आप डिवाइन से कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी बच्ची हूँ या आपका बच्चा हूँ तो यू हैव टू बी गिव मी योर लव, यू हैव टू गिव मी योर अफेक्शन। नो, इस तरह काम नहीं करता है। तो अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, यू हैव टू कनेक्ट डीपली। आपके माइंड में जो भी आपकी विशेज़ है, प्लीज़ उसको क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू डिवाइन तक भेजिए। और आपके अंदर जो डिवाइन ने ऐसा गॉड गिफ्टेड आपको करेज दिया, जो स्ट्रेंथ दिया, प्लीज़ एक बार उसके साथ अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ एक बार फिर कनेक्ट होइए एंड देन यू कैन सी द चेंजेस। इस कनेक्शन के लिए यू कैन कनेक्ट न्यू मून, और आप वहाँ पे अपने साथ ही कुछ प्रॉमिसेस करेंगे कि यस, आज से जो मैं प्रॉमिसेस अपने साथ कर रही हूँ, ओके, मैं उन सब की पूरी अथॉरिटी लेती हूँ, पूरा मानती हूँ कि मैं अब ये सारे एक्शंस लूँगी। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क लाइक दिस वे, आई एम गाइडिंग यू राइट नाउ, देन yes, it's up to you because you are ready to change your future. अब आप रेडी हो चुके हो अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए, तो फ्यूचर तो बदलेगा ही बदलेगा। आवे यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, ओके, न्यू गोल, न्यू करियर सेट गोल्स, यू विल गेट एवरीथिंग। बस जस्ट आपको सिर्फ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करनी है। जस्ट वर्क विद योर मैनिफेस्टेशन स्किल, जस्ट वर्क विद योर इंट्यूटिव पावर, work with your communication power, authority, strength, courage, and then you can see a magical future in your life. And now friends, मैं आपके लिए भी एक डिवाइन नंबर निकाल रही हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन सोचिए और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इन डिवाइन एंजल नंबर्स के थ्रू दूँगी। सो आई होप आप सबने क्वेश्चन सोच लिया। लेट मी टेक आउट योर नंबर। सो हेयर इज योर नंबर 6, 6 and 5. सो योर नंबर इज बेसिकली, अगर हम ऐड करते हैं, इज 6, 6, 12 and 5 इज बेसिकली 17। तो आपका नंबर बनता है फ्रेंड 8, एंड 8 का बहुत क्लियर मैसेज होता है, अबंडेंस इज कमिंग टू यू। आपके पास अबंडेंस आ रही है और जो भी इशू है रिलेटेड विथ फाइनेंस विल बी सॉल्व। बेसिकली दिस इज़ अ कार्मिक नंबर ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आया, इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हैं, आप कैसा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। और नंबर 8 आया है जो बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अप टू यू। शनि का नंबर भी हम इसे बोलते हैं, सैटर्न का नंबर भी बोलते हैं, और हम सबको शनिदेव से या सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कार्मिक नंबर है। और इस नंबर का सिंपल, अगर मैं एक सेंटेंस, एक लाइन में सिंपल बोलूँ तो कि इसका मीनिंग क्या तो है, जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स आप जो करेंगे, जो बोएंगे वो ही पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, देन यू विल गेट एवरीथिंग इन अबंडेंस फॉर्म में।
आपको वो सब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जस्ट अगेन एक बार आपको यही जाने से पहले बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वर्क योर इंट्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी, करेज and strength, and you can see and you can easily change and make and create your bright future, because creation of your bright future is in your own hand, आपके खुद के हाथ में। okay, so this is all for this week reading guys. I hope ऑप्शन 3 आप सबको भी अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब मैं आप सबकी रीडिंग भी क्लोज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक रीडिंग। आई होप आप सब ने अपनी रीडिंग को उसी तरह एंजॉय किया होगा, ओके जिस तरह से मैंने उसे करते हुए एंजॉय किया। प्लस आई ऑल्सो होप कि आपके जो स्पेशल मैसेजेस थे वो सारे मैंने इस रीडिंग के थ्रू आप सबको क्लियरली दिए होंगे। नाउ जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, अगर आप उससे एसोसिएट हुए हैं, सो प्लीज़ अपने व्यूज़ को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। अब एक बार फिर मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। ओके, मैं फिर एक बार अगले हफ्ते फिर आपसे आके मिलूँगी, तब तक टाटा।